गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे, है ना। देखो बच्चों, आज अपना जो लेक्चर है वो है इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, है ना। ऐसे तो इंटीग्रेशन के बहुत जगह एप्लीकेशन है, पर आज का जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्यों है? आप लोग एक चीज़ देखोगे कि आज वो सारे राज बाहर निकल के आएंगे कि ये फॉर्मूला आया तो कैसे आया, है ना। तो उसी चीज़ का अपन यूज़ करेंगे। पहले आज अपन जो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा जो है पहला, टू क्रिएट ए लार्ज ज्योमेट्री, टू क्रिएट ए लार्ज ज्योमेट्री with the help of small geometry स्मॉल ज्योमेट्री से लार्ज ज्योमेट्री को क्रिएट करना। मतलब इसके कहने का क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो अपने को सब समझ में आएगा। लेट्स सी कि जैसे फर्स्ट में आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ, फर्स्ट हम निकाल रहे हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्किल का सरकमफेरेंस, ठीक है। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का मतलब यह क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लो मुझे ये सर्किल क्रिएट करना है, एरिया वेरिया की बात नहीं कर रहा, अभी मैं केवल बात कर रहा हूँ रिंग की। ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे समझ लो कि मुझे क्या करना है, इस रिंग की लेंथ निकालनी है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो क्या निकालनी है, इस रिंग की लेंथ। ये मैंने एक रिंग बना दी ये से, है ना। आज अपन वो चीज़ प्रूव करेंगे कि कैसे सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जो निकल के आता है वो कितना आता है, 2πr। फिर अपन देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल कैसे πr² निकल के आता है। जो जो एलिमेंट्स मेरे पास होंगे ना, मैं उन सब के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अपन उनकी एक कैलकुलेशन करते हैं। तो ध्यान से समझे सभी बच्चे। मान लो बच्चों मुझे ये एक रिंग बनानी है, क्या बनानी है, एक रिंग, ये ठीक है। अब ये रिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे बताओ ये रिंग बनेगी कैसे। या आप ये देखो, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर के लिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, पढ़ा था वैसे लाया नहीं, ध्यान से समझना, आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी अच्छे से नज़र आए इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये ऐसा का रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बताना है। देखो अगर आप लोग इसको ऐसे देखोगे तो सिलेंडर है, पर अगर सामने से देख रहे होंगे बिल्कुल सामने से, तो आपको क्या दिखेगी, ये रिंग दिखेगी। तो इस रिंग के लिए मैंने क्या करा, देखो सबसे पहले सोचो कि मेरे को ये रिंग बनाने का तरीका क्या है। मैंने क्या करा, सबसे पहले तो ये छोटा सा, ये जहाँ पे ब्लैक डॉट बना रहा हूँ ना, वहाँ पे मैंने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट रखा, एक पॉइंट। अब बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे अगर हम चाहते हैं टू क्रिएट ए रिंग, अगर मुझे एक रिंग बनानी है, वी हैव टू प्लेस स्मॉल एलिमेंट्स एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम center, at a fixed distance from center and put it continuously। करना क्या है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर इसलिए बताया कि अपन क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर जैसे अगर आप लोग देख पा रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक यहाँ रखा एलिमेंट, फिर दूसरा जस्ट इसके पास में रख दूंगा, फिर उसके बाद तीसरा यहाँ बिल्कुल पास रख दूंगा, फिर फोर्थ जस्ट इसके पास में रख दूंगा। तो कंटिन्यूसली अपन क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लिया। अब छोटा सा एलिमेंट देखो मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बता रहा हूँ, तो मुझे बताओ ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, ये इतना सा, जिसकी वैल्यू जो है ना, ये स्मॉल एंगल है डी थीटा। ये एक चीज़ ध्यान में रखना, ये एंगल जो है स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल का मतलब कैसे लिखते हैं, जैसे मैं कहूँ कि x है, स्मॉल है तो क्या लिखोगे dx, थीटा है स्मॉल है तो क्या लिखोगे डी थीटा। तो मैंने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसको r रेडियस पे रख दिया,
जिसकी ये वाला पार्ट जो है जो सेंटर पे सबटेंड कितना एंगल कर रहा है, डी थीटा। तो क्या लिखा अपन ने, वी टेक ए स्मॉल पार्ट विच इज subtending a small angle d theta at center। सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अगर मैं कहूं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यही तो मेरा वो काम है, लेंथ क्या जाएगा, आर इंटू डी थीटा। तो मुझे बताओ ये डीएल आया आर इंटू डी थीटा के इक्वल है ना। अब मुझे बताओ कंटिन्यूसली, ध्यान से समझना, ये एलिमेंट को मैं कंटिन्यूसली ऐसे अरेंज करता जाऊंगा यूँ और वापस अरेंज करके यहाँ लेके आ गया। तो मुझे ये बताओ मेरा काम क्या है, फॉर सरकमफेरेंस, फॉर सरकमफेरेंस लेंथ, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यानी इंटीग्रेशन ऑफ आर डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। तो क्या आया, आर डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। क्योंकि मैंने सबसे पहले जो एलिमेंट रखा वो कहाँ कितना एंगल बना रहा था, 0, और पूरा जब घूम के आ जाऊंगा तो कितना एंगल बनाएगा लास्ट वाला एलिमेंट। भाई ऐसे समझो कि अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे एलिमेंट्स को, इसको छोटी सी ज्योमेट्री में बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पहला एलिमेंट रखा इस जगह पे, देखो यहाँ मैंने पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इनको बहुत पास पास रखा हुआ है मैंने इसे, ये ऐसे रख दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर 2 पाई माइनस 0 कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, यानी लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। ठीक है, तो ये निकल के आया। अब देखो अपन अगर लेट से मैं आपसे कहूं कि सेकंड एरिया ऑफ सर्किल, या अपन ऐसे कह सकते हैं टू क्रिएट ए डिस्क, मैं क्या करने वाला हूं कि एक डिस्क क्रिएट करने वाला हूं। देखो बच्चों डिस्क किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से समझना। जैसे ये एक सर्कुलर पार्ट है, तो डिस्क क्या होगा, ये यही होगी डिस्क, है ना। तो अब मुझे बताओ डिस्क को क्रिएट करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। इस डिस्क के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी ज्योमेट्री ला रखी है, ध्यान से देखो, ये सभी लोगों को दिख रहा है। अब मुझे बताओ सबसे पहले ये जो छोटी सी डिस्क है, मैं क्या करूँगा, मैंने एक छोटी सी डिस्क बनाई, दिख रही है। अब मैं कंटिन्यूसली वापस से इसके ऊपर भी एक और लेयर चढ़ा दूंगा, या आप अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझो, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ऐसे समझो बच्चों कि ये एक टाइप से ये एल्यूमिनियम की फॉइल दिख रही है ना, अपन कंटिन्यूसली इस पे क्या चढ़ाते जा रहे हैं, लेयर। तो मैं ये डिस्क अगर कंटिन्यूसली क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने एक ऐसे लूँगा कि मैंने एक छोटा सा सर्किल बनाया। अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाता जा रहा हूँ यूँ, फिर एक और लेयर चढ़ाता जा रहा हूँ, 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 फिर एक और लेयर चढ़ाता जा रहा हूँ। कंटिन्यूसली क्या होते जा रहे हैं, लेयर चढ़ाते जा रहे हैं। कब तक, जब तक कि वो डिस्क उस साइज की क्रिएट नहीं हो जाती। बात समझ में आई। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे उस साइज की डिस्क बनाने के लिए वहाँ तक की लेयर को क्रिएट कर दिया। यस, तो यही तो डिस्क, भाई इन सब का सम ही तो हमारा काम होगा।
तो मुझे बताओ मैंने डिस्क को बनाने के लिए क्या करें? टू क्रिएट ए डिस्क वी टेक ए रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर, है ना। मैंने क्या करा, स्मॉल आर रेडियस की रिंग ली। भाई किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे जो मैं जहाँ तक क्रिएट कर चुका था वहाँ तक की जो मैंने रिंग बना रखी थी वो कितनी रिंग बना रखी थी? आर रेडियस की। अब मैं जो नई लेयर चढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों ध्यान से समझना, नई लेयर जो मैं चढ़ाने जा रहा हूँ वो कितनी है उसकी रेडियस? वो हो जाएगी आर प्लस डी आर, क्योंकि अपने को पता है कि लेयर की थिकनेस बहुत कम है। तो मुझे बताओ ये बना रहे हैं अपन, अगर मैं कहूँ कि ये जो इफेक्टिव एरिया शेडेड एरिया की बात करूँ, शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया कितना होगा? शेडेड एरिया होगा पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दो। अरे भाई बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। कितना आया? पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर प्लस 2r डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई डी आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, है ना। एक और चीज़ देखो, डी आर जो है वो बहुत स्मॉल है, डी आर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो जो इसका स्क्वायर होगा वो क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल। तो इसको अपन ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं? 0 के इक्वल। तो मैंने ये देखा एरिया ऑफ एलिमेंट वो कितना निकल के आया? वो आया 2 पाई आर इंटू डी आर। और अगर आप नहीं चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, देखो एरिया को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लिख सकते हैं ना। लेंथ कितनी होगी? जो मैंने एलिमेंट लिया है रिंग, रिंग की एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर, और ये थिकनेस कितनी है? डी आर। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर हम ये एक रिंग ले रहे हैं जिसकी रेडियस आर है तो थिकनेस उसकी कितनी हो गई? डी आर। अब मुझे बताओ, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। फॉर एरिया ऑफ सर्किल और डिस्क की बात करें तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल आर। तो देखो 2 पाई आर की पावर 1 है, क्या है? आर की पावर 1, ठीक है, आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। ये इससे कैंसिल क्या आया? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई 0 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल बच्चों जो निकल के आया वो कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो? तो ये अपन ने क्या करा, एक टाइप से सबसे पहले रिंग बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे जो एलिमेंट्स थे, छोटे छोटे एलिमेंट्स को बिल्कुल फिक्स एंगल पे अरेंज या फिक्स डिस्टेंस पे अरेंज कर दिया। तो फिक्स डिस्टेंस पे अरेंज किया तो मैंने सबसे पहले, देखो मैं वापस से बता रहा हूँ, ये जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल निकालना था इसके अंदर क्या करना था? भाई छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐसे कंटिन्यूसली इतनी डिस्टेंस पे अरेंज करते जाओ। तो मैंने क्या करा, छोटे छोटे पार्टिकल लेके आया और यहाँ बिल्कुल रखता गया। और वो छोटे पार्टिकल जो थे वो मान लिया कि किसी एक छोटे पार्टिकल को लिया, ये मैंने बहुत बड़ा बता रखा है, मैंने बहुत इतना सा पार्टिकल लिया। तो इतना सा पार्टिकल लिया जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? डी थीटा। तो अगर अपन ये लिखेंगे कि उस छोटे से पॉइंट की वजह से जो यहाँ आर्क बन रहा है उस आर्क की लेंथ कितनी होगी? तो लेंथ ऑफ आर्क होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, रेडियस आर और एंगल कितना है? डी थीटा। अब अगर हम चाहते हैं एक की लेंथ इतनी है तो सबकी कितनी होगी? तो सबको मैं अगर अरेंज करना स्टार्ट करूंगा तो देखो पहला अगर 0 एंगल पे अरेंज किया है तो जो लास्ट वाला आएगा वो 360 एंगल पे आएगा। और 360 डिग्री को जब अपन रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो 2 पाई आ गया ना। तो यहाँ आ जाएगा 0 से लेके 2 पाई तक। तो जब डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा, तो लिमिट लगा दी 0 से लेके 2 पाई। अब देखो अगले वाले में मेरे को क्या निकालना था? एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अपन कंटिन्यूसली एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाते जा रहे हैं। जैसे ये मान लो ये कि अपने पास टैप है, मुझे इतना से का एरिया निकालना है। तो आपने बेसिकली इसके अंदर कर क्या रखा है? इसके अंदर अपन ने
एक के ऊपर एक लेयर लगा रखी है, और लेयर कैसी है, ये ऐसी वाली, देखो ये इतनी सी। अब ये जो टेप की थिकनेस है ना, वही अपन ने क्या ली है, DR वाली। तो यहाँ पे क्या करा कि हमने जो रिंग ली है, उस रिंग की लेंथ हो गई 2πr और थिकनेस कितनी हो गई, DR। देखो बच्चों, मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ ना, उसकी एक एक स्टेप में आप लोगों को लिख रहा हूँ। फिर भी अगर मेरे से कुछ रह जाता है तो एटलीस्ट आप लोग ज़रूर लिख लेना बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल, या ट्राइंगल को बनाना, ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं हम, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे बनाएंगे या कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया बच्चों। ये अपना एक ट्राइंगल हो चुका है, जिसकी ए तो उसका बेस हो गया और हाइट कितनी हो गई, h, है ना। ट्राइंगल ऑफ हाइट h एंड बेस E, है ना। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ट्राइंगल बनाना है, ध्यान से देखना, ये तो हमारा स्टैंडर्ड ट्राइंगल है जो अपन बनाने जा रहे हैं, ठीक। अगर मेरे को स्टैंडर्ड ट्राइंगल है और ये, तो अब मुझे बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने एक स्टिक लाके ऐसे रख दी। क्या करा, एक छोटी सी स्टिक लेके आया जो A साइज की थी, उसको यहाँ पे रख दिया। फिर दूसरी स्टिक लेके आऊँगा जिसकी हाइट, जिसकी जो लेंथ थी वो थोड़ी सी कम थी, पर उसके ऊपर रख दी। फिर तीसरी स्टिक लेके आया, उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया। फिर फोर्थ लेके आया, फिर इसके ऊपर रख दिया। फिर फिफ्थ लेके आया। धीरे धीरे मैंने क्या करा, लेंथ को कम कर करके एक के ऊपर एक रखना स्टार्ट कर दिया। तो ये रखा, फिर 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 ये रखा। तो इसका मतलब ये एक टाइप का, देखो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इन जनरल, समझना ध्यान से, कि हमने देखा कि ट्रायंगल को बनाने के लिए एक के ऊपर एक स्टिक को रखते जाओ, बस उनकी लेंथ कम करनी। तो इन जनरल जैसे मैं कहूँ कि मान लो y हाइट पे जाके जो ये वाली स्ट्रिप थी ना, ये वाली जिसकी थिकनेस dy हो गई, है ना, और लेंथ मान लो x है, लेंथ कितनी है x। तो मैंने क्या करा, एक छोटी सी स्ट्रिप ली ये वाली जिसकी लेंथ हो गई x और थिकनेस कितनी हो गई हमारी, ये dy। दिख रही है बच्चों कि हमने क्या करा, y हाइट पे जाके एक ऐसी स्ट्रिप ली, ये वाली जो स्ट्रिप दिख रही ना, ये वाली, ये मैंने ले ली। कितनी थिकनेस है dy और उसकी लेंथ कितनी हो गई x। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने लिया क्या है एलिमेंट, तो हमने क्या करा, वी टेक एल स्ट्रिप ऑफ लेंथ x एंड थिकनेस dy एट हाइट y। हाइट पे जाके अपने dy थिकनेस की क्या ले ली, एक स्ट्रिप ले ली जिसकी लेंथ कितनी हो गई x। ठीक है, अब मुझे बताओ हमारे हिसाब से एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होना चाहिए, वो आना चाहिए x इंटू डी वाई। क्या आना चाहिए, x इंटू डी वाई। ये एक स्ट्रिप का एरिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ वन स्ट्रिप। अगर मैं एक का एरिया का सम कर दूंगा और एक एरिया का सबका एरिया जोड़ता हुआ जाऊंगा, भाई एक का एरिया लिखा छोटे से एलिमेंट का, उन्हीं को जोड़ते हुए गए तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पर मैंने यहाँ देखा कि यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी वाई आएगा, ठीक है, पर मैंने यहाँ देखा फंक्शन दो है, सिंस x एंड डी वाई, या यूँ कह सकते हैं x एंड y बोथ आर फंक्शन, बोथ आर वेरिएबल। तो अगर हम चाहते हैं वी हैव टू एलिमिनेट
वन एलिमेंट, एक एलिमेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करें, ध्यान से देखो बच्चों। अगर आप इसमें देखो तो ये एक ट्राइंगल, ये हाइट कितनी होगी अब h माइनस वाई, कितनी होगी h माइनस वाई। तो मैंने देखा कि ये एक छोटा वाला ट्राइंगल जिसका बेस x और हाइट कितनी है h माइनस वाई, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका बेस कितना है a और हाइट कितनी है h, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, अगर ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि देखो दोनों के अंदर एंगल बराबर है, हाइट का रेशियो बराबर है, तो सिमिलर होंगे तो क्या लिखेंगे x अपॉन h माइनस वाई की वैल्यू, देखो बेस अपॉन हाइट, तो यहाँ पे भी बेस अपॉन हाइट। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आई, ये आई a अपॉन h माइनस वाई। तो हमने x को एलिमिनेट कर दिया। तो x को एलिमिनेट करेंगे तो अब एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन h माइनस वाई इंटू डी वाई। समझ में आया क्या आया यहाँ पे, a अपॉन h माइनस वाई इंटू डी वाई। अब देखो क्या पूरा फंक्शन y का बन चुका है, तो y का बना, तो अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन h डी वाई माइनस a अपॉन h y डी वाई। ठीक है, अब देखो पूरा फंक्शन अगर y का बन चुका है तो अब एलिमिनेट करके देखो, ये h से h कैंसिल, ये आया a इंटू डी वाई माइनस a अपॉन h y डी वाई। अब y की लिमिट लगाओ, हाइट कहाँ से बढ़ा के कहाँ तक ले जानी है, 0 से लेके h, तो यहाँ आ जाएगा 0 से लेके h, यहाँ भी 0 से लेके h। तो देखो a y 0 से लेके h माइनस a अपॉन h वाई स्क्वायर बाई 2 0 से h, क्या आया देखो a इंटू एच माइनस a अपॉन h स्क्वायर बाई 2, ये इससे कैंसिल, तो क्या आया ah माइनस ah बाई 2। तो यहाँ देखा हमने आया ah अपॉन 2। देखो हाफ a इंटू एच लिख सकते हैं, ये क्या है बेस, और ये क्या आया हाइट। तो हमने एक चीज़ देखी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो स्टैंडर्ड आता है हाफ बेस इंटू हाइट, वो हमने प्रूव कर दिया, है ना। अब देखो ऐसे ही में अगर मैं फोर्थ कहूँ, टू क्रिएट ए सिलेंडर, अगर अपन चाहें कि सिलेंडर को क्रिएट करें, तो सिलेंडर को क्रिएट करने का तरीका क्या होगा कि ये हमारा सिलेंडर हो चुका है मान लो, है ना। जिसकी लेंथ कितनी है L, रेडियस कितनी है R, है ना। अब यहां पे देखो कि ये हमने सिलेंडर क्रिएट करा, ये वाला। अब देखना, मुझे ये सिलेंडर क्रिएट करना है, क्या करें सर, करेंगे ऐसे, देखो ध्यान से समझो। मान लो ये अपना सिलेंडर है, तो क्या करेंगे, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स लिए, लाइन से अरेंज कर दिए। क्या करें, छोटे छोटे, अगर मैं देखो होलो सिलेंडर क्रिएट करना चाहता हूँ ना बच्चों, तो क्या करूँगा, छोटी सी रिंग लूँगा, लाइन से एक एक करके अरेंज करता जाऊँगा। तो अपन क्या करेंगे कि मैंने सबसे पहले तो एक रिंग ली, कोई सी भी है, कितनी डिस्टेंस पे जाके ले रहे हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके गए, तो फिर इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी dx। तो अब मैं अगर यहाँ पे एरिया ऑफ, ये तो अपन बात कर रहे हैं होलो की, होलो, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये वाला जो है वो सॉलिड है, इसको मिटा दो, है ना, ये अपना हो गया सॉलिड L लेंथ का। तो अब क्या करेंगे, जहाँ रिंग ली थी वहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, एक डिस्क ले लेंगे। कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, रेडियस कितनी r, इसमें भी रेडियस कितनी r। अब अगर अपन यहाँ एरिया की बात करें तो एरिया में क्या होगा, एरिया ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट के लिए क्या देखा हमने कि पाई आर स्क्वायर ही है इसका एरिया। तो ये जैसे मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया तो ये, थिकनेस कितनी है dx। तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखूंगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू dx। तो कहाँ से स्टार्ट करके लेके जाना है मुझे, पहली रिंग यहाँ रखनी पड़ेगी, लास्ट वाली रिंग यहाँ रखनी पड़ेगी। तो यहाँ आ जाएगा कितना,
पाई आर स्क्वायर डी एक्स की एक्स 0 से एल, तो क्या आया पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इंटू लेंथ का यूज कर रहे हैं। मान लो अगर अपने को जैसे फोर्थ फिफ्थ अगर मैं कहूँ, जैसे टू क्रिएट ए रेक्टेंगल, क्या करना है, रेक्टेंगल को क्रिएट करना है। तो वहां क्या करेंगे, जैसे ये हमारा रेक्टेंगल हो गया जिसकी लेंथ कितनी हो गई a, विड्थ कितनी हो गई b। तो अब बताओ इसको बनाने का तरीका क्या होगा। जहां ट्राइंगल हम बना रहे थे वहां पे देखो, अब यहाँ तरीका क्या होगा बच्चों, सबसे पहले एक स्ट्रिप ली, यूं रखी, फिर दूसरी यूं रखी, फिर यूं रखी, फिर यूं रखी, फिर यूं रखी, कंटिन्यूसली अपन एक के ऊपर एक स्ट्रिप जो सेम लेंथ की थी उसको रखते जा रहे हैं। तो अब मैंने इन जनरल क्या करा, जैसे अपन ने उसमें लिया था ना, वैसे इसमें क्या कर रहे हैं कि y हाइट पे जाके एक स्ट्रिप ले ली जिसकी थिकनेस कितनी हो गई dy। तो अब इस स्ट्रिप के लिए मैं जब लिखूंगा, किसके लिए, इस स्ट्रिप के लिए, तो लेंथ कितनी होगी a और थिकनेस कितनी हो गई dy। लेंथ कितनी हो गई a और थिकनेस कितनी हो गई dy। तो अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या लिखोगे, यह आएगा a इंटू डी वाई, कहाँ से कहाँ तक, 0 से b, तो आ गया a y 0 से b, तो आ गया a इंटू बी। तो ये देखो लेंथ इंटू विड्थ ये आया। तो अपन कैसे भी कोई सी भी ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा फीलिंग आनी चाहिए कि अपन कर क्या रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। तो सभी बच्चे इसको नोट करें। अब ये बाकी की जो ज्योमेट्री बची हुई ना बच्चों, जब अपने सेंटर ऑफ मास रोटेशन वाले चैप्टर आएंगे ना, तब मैं आप लोगों को खुल के और अच्छे से बताऊंगा कि कैसे करना है। तब अपन एग्जाम्पल से देखेंगे, ज्योमेट्री से देखेंगे कि कैसे ये चीज़ क्रिएट होती है ना। अब सभी बच्चों को समझ में आ चुका है तो रिप्लाई कर देना। बेटा वो तो साइड की इस वजह से हुआ है ना। इन जनरल अगर अपन किसी भी ट्राइंगल का एरिया की बात करें तो हाफ बेस इंटू हाइट ही होता है। और वो ट्राइंगल कोई सा भी हो, अब इक्विलेटरल होगा तो उसमें हाइट जो होती है वो √3a/2 हो जाती है, इसलिए वहाँ पे √3 हाफ a इंटू √3a/2 करते हैं तो आ जाता है 1/4 √3a²। तो ऐसे थोड़ी है एक्चुअल में। तो किसी भी ट्राइंगल के एरिया की अगर आप बात करोगे तो इन जनरल तो हाफ बेस इंटू हाइट ही होता है। बाकी लोगों का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ये थोड़ा सा ऐसा पार्ट है बच्चों जो तुम्हारे को ध्यान में भी रखना पड़ेगा। जब कभी भी अपन सेंटर ऑफ मास और रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ तुम्हारे ये सारी चीज़ काम आएगी। बेटा हीरोज़ फॉर्मूला एक अलग चीज़ है, वो तो अलग अलग वेरिएबल से निकाला हुआ है। वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करके वो पहले ही मान लिया कि वो ट्राइंगल है, उसके बाद उन्होंने हीरोज़ फॉर्मूला डिराइव किया है। हम यहाँ केवल ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हीरोज़ फॉर्मूला के अंदर उन्होंने पहले उसको ट्राइंगल माना हुआ है, उसके बाद वो वाला फॉर्मूला निकला है। हमने यहाँ ट्राइंगल माना नहीं है, हमने तो यहाँ पे भाई हम ट्राइंगल जैसी ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हैं। तो कैसे हाफ बेस इंटू हाइट आया वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं। सेकंड एप्लीकेशन देखो, एरिया ऑफ एनी टाइप ऑफ ज्योमेट्री। एनी टाइप ऑफ ज्योमेट्री, जैसे मैं आपसे कहूँ किसी भी टाइप की ज्योमेट्री, ये तो अपन ने स्टैंडर्ड देखी थी। अगर किसी भी टाइप की ज्योमेट्री का एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, ये ध्यान में रखना। अगर हमारे को किसी भी कोई भी फंक्शन दे रखा है जिसका अपने को एरिया निकालना है, ये चीज़ ध्यान में रखना बच्चों। अगर हम किसी भी टाइप की ज्योमेट्री का एरिया निकालना चाहते हैं तो बाउंडेशन पहली चीज़ क्या है कि हमारे को उसका फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन पता है तो अपन एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे से बोल दिया जाए फर्स्ट फाइंड एरिया ऑफ
y इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू पाई। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक। जब मैं इसके आगे वाला सेक्शन ग्राफ वाला बताऊंगा ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्राफ वाले के अंदर डायरेक्ट अपन इसका कहाँ यूज़ करेंगे। तो मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, उसका मुझे एरिया निकालना है। तो पहले तो ये देखो, मुझे ये फंक्शन पता है ना, बिना फंक्शन के एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक वो ज्योमेट्री जिसका मुझे फंक्शन पता होगा उसी का अपन एरिया निकाल सकते हैं, हर किसी का नहीं निकाल पाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कहूँ एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। जैसे x का फंक्शन है तो आगे dx कर दो, t का फंक्शन है तो dt कर दो, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके पाई। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके पाई। तो यहाँ कितना आएगा? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 से लेके पाई तक। अब देखो ये आया माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब ध्यान से समझो, माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की 1, क्या आया? 2। यानी अगर मेरे से पूछा जाए कि एरिया बताओ किसका? साइन एक्स का, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक, तो कितना होता है? वो होता है 2। अपन किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मेरे से बोल दिया जाए फाइंड एरिया ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई। क्या बोले? x इज इक्वल टू 0 से 2 पाई तक का एरिया बताओ। तो अपन क्या करेंगे? एरिया का मतलब ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। एक्स का फंक्शन है तो आगे dx, t का फंक्शन है तो dt, s का फंक्शन है तो ds, ऐसे ही रखना है। अब यहाँ देखो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई। तो क्या आएगा? ये आया साइन एक्स 0 से लेके 2 पाई। अब यहाँ कितना आ जाएगा? साइन 2 पाई माइनस साइन 0। साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0, तो आंसर कितना आया? 0। तो साइन 2 पाई और साइन 0 दोनों की वैल्यू अपन ने निकाल ली, है ना। तो एरिया ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स जो है वो 0 से 2 पाई तक, वो कितना आया? 0। ऐसे मान लो अपने को ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक फंक्शन है फ्रॉम 1 to 2। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 2 तक। तो अब यहाँ पे जब एरिया लिखोगे ना, तो एरिया, अब ये मान लो ये फंक्शन है, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पे आ गया डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 2। तो ये आया देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 2। यहाँ क्या करोगे? यह आया x की पावर 4/4 1 से 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 1 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 2 प्लस एक्स फ्रॉम 1 to 2। अब देखो ये क्या आएगा? 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 यानी 15/4 प्लस 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब यानी 7/3 प्लस ये 3 प्लस 1, कितना आया? एलसीएम लेंगे तो ये 12, कितना आया? 45 प्लस 28 प्लस 48। ठीक है, तो ये कितना आया? 1111/12। तो ये एरिया अपना ये निकल के आ गया। तो अपन अलग अलग फंक्शन का अलग अलग एरिया निकाल सकते हैं, है ना। तो किसी भी फंक्शन का अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो अपना काम क्या है? उसका पहले फंक्शन पता हो बस, और लिमिट जहाँ से जहाँ तक एरिया निकालना है। जैसे फोर्थ में कहूँ आपसे बोला जाए एरिया ऑफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to π/2। क्या बोला जाए? 0 से लेके π/2 तक का एरिया निकाल लो। तो सबसे पहले क्या करोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 से लेके π/2, क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से लेके π/2। अब देखो दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखना कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर ने बताया था 2x की फॉर्म में कैलकुलेट करना, तो 1 माइनस कॉस 2x/2 ये लिखा इंटू डी एक्स। अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बच्चों की कैसे लिखा था मैंने,
कि cos 2x का फॉर्मूला आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उससे लिखा है ये अपन ने, है ना। अब देखो ये आया 1/2 dx माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ये 0 से π/2, ये भी 0 से π/2, क्या आया 1/2 x फ्रॉम 0 से π/2 माइनस 1/2 साइन 2x अपॉन 2 0 से लेके π/2, 1/2 ये π/2 माइनस 0 माइनस 1/4 साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0, क्या आंसर आया π/4 आ गया, है ना। तो ये ध्यान में रखना बच्चों कि अगर अपने से बोला जाता है, अगर हमारे से बोला जाता है कि इस फंक्शन का एरिया निकालो, तो एरिया निकालना डिफिकल्ट नहीं है ना। अब अपन इसका तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे, ज़्यादा एप्लीकेशन तो मैं इसके क्वेश्चन आपको बता नहीं रहा हूँ, फिर भी आपसे अगर होमवर्क करना हो तो एरिया ऑफ y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, ये निकालना है क्वेश्चन। एरिया ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ई की पावर 2x प्लस एल प्लस साइन एक्स, ये x इज इक्वल टू 0 से 1 तक निकालना है क्वेश्चन। एरिया ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, कहाँ से कहाँ तक x इज इक्वल टू 0 से लेके पाई। अब आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेजने, ठीक है। तो सिंपली बेसिकली देखो, मैं तो एरिया तो नाम ले रहा हूँ बच्चों, बाकी अपन कर क्या रहे हैं, हम केवल एक इंटीग्रेशन, जो कौन सा डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसे बोला जाता है, उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब सभी बच्चे ये नोट कर लें, आज का होमवर्क आप लोगों को पता है ही, आप लोगों के पास 3 मिनट है नोट करने के। इन 3 मिनट के बाद आप लोगों का जो सेशन है वह एंड हो जाएगा बच्चों, ठीक। सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई हो तो रिप्लाई ज़रूर कर देना। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ भी सकते हो। ये 3 क्वेश्चन जैसे आप लोग, अब देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरे पास केवल 4 बच्चों के कल रिप्लाई आए थे। निकिता आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, विजयन तुम्हारा भी कोई भी आंसर कभी भी तुम नहीं भेज रहे हो होमवर्क का। तुम ऐसे तो यहाँ पे डाउट पूछ रहे हो, पर उसके अंदर तो तुम्हारा एक भी कभी रिप्लाई नहीं आया है। आज सभी बच्चों का मेरे पास आंसर आना चाहिए इन तीनों क्वेश्चंस का, ठीक है ना। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, जिसका नहीं आएगा फिर उसके मैं खुद कांटेक्ट करूँगा। सभी बच्चे आज ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने बोले हैं वो भेजेंगे। साथ के साथ मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 77 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं। आप लोग वहाँ तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल मैं आप लोगों से डाउट पूछूंगा इवनिंग तक।